हे हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? भाई हम तो बहुत अच्छे हैं। और आप बताइए आप लोग कैसे हो? तो देखिए भाई, झुंझुनू में है ना 2 दिन से बारिश का मौसम दिखा रहा है। तो कल भी बारिश ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं आई थी, पर ऐसा नॉर्मल बूंदाबांदी आई थी। और परसों भी शाम को मौसम ख़राब हुआ था, बादल वगैरह। यहाँ सामने रोड है ना, तो साधन जाती है, मोटरसाइकिल वगैरह की आवाज़ आ रही है, सुन रहे? तो कल हमारा लड़का को भी लाने के लिए नहीं गई मैं, क्योंकि कल घर का काम किया। कल गुड़िया को छुट्टी दिया था, 5 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती थी, जैसे कि मैंने अगला ब्लॉग पे आप लोगों को बताया था और दिखाया भी था शायद। तो कल 5 दिन से छुट्टी दी थी। फिर आके थोड़ा बहुत काम किया और अभी छत भी धोऊंगी, बहुत गंदा है। तो ऊपर शायद पानी टंकी में भरा नहीं है, क्योंकि छत धोते हैं तो 2-3 घंटा लग जाती है और पानी भी बहुत चाहिए होता है उसके लिए। और हमारी गुड़िया अभी तक सोई है, उठी नहीं है अभी तक। उठेगी तो इसको दवाई दूंगी, दूध पिलाऊंगी, दूध गर्म कर रखा है। तो ये गुड़िया सोई हुई है, देखिए आप लोग देख सकते हो। और इसको 2-3 बार मैंने बोल दिया कि बेटा उठ जाओ, अब सुबह हो गई है। मतलब कब की उठ गई थी। थोड़ा बहुत घर का काम किया है और बाकी है। अभी मुझे बज जाएंगे 10-11-12 बज जाएंगे कम से कम घर का काम करूँगी। तो कल थोड़ा बहुत किया था, पर ये आंधी उंधी आया था ना, हवा चली थी। तो कल ये आंधी उंधी आया था, तो हवा चल रही थी ना, तो उसके वजह से वापस मतलब सारा मिट्टी धूल भर गया। तो अब देखिए, चलिए करते हैं घर का काम। नींद आ रही है, पता है 4-5 दिन हॉस्पिटल में, ना तो सोना कुछ भी नहीं। कभी घर पे रहो, कभी रोटी लेके जाओ, कभी रात को उठ के बच्ची को नर्स बोल रही थी भाप लगाओ, वो। तो उसके वजह से मतलब 4-5 दिन की नींद है। दिन में भी सुबह जल्दी उठ गई थी, काम के घर के काम के चक्कर से, कि धूप में काम नहीं होगा, बहुत धूप है, तावड़म काम नहीं होगा बोल के। और आप लोग सोचते होंगे कि ये बार बार उबासी ले रही है, ये सो जा, नींद आ रहा है, पर सोने से काम नहीं चलेगा, घर का काम करना पड़ेगा। देखिए दोपहर में सोऊंगी थोड़ी देर। दोपहर में ऐसे भी सोती हूँ, वैसे भी सोती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। दोपहर में तो मैं 1-2 घंटा तो पक्की सोती हूँ, पक्की। मुझे दिन में अगर थोड़ी देर नहीं भी सोई ना, अगर कभी ज़्यादा मतलब कोई ऐसी हो जाती है ना, जैसे कोई आ जाता है घर में, गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो ज़्यादा देर भी नहीं सो पाती हूँ ना, तो आधी घंटा तो पक्की सोऊंगी। क्योंकि मुझे दिन में ना थोड़ी देर सोने की आदत है, और नहीं शाम को मेरा ये दुखने लगता है सिर। तो जिसको किसी को चाय की आदत लगी रहती है, उसको टाइम से चाय नहीं मिलता है, चाहे वो सुबह की चाय हो चाहे शाम की चाय हो। कोई 3 बजे पीते हैं, कोई 4 बजे। तो उस टाइम में अगर उसको चाय नहीं मिलती है, जिसको हद से ज़्यादा आदत है चाय की, तो उसको पक्का सिर दुखता है। बताइए बात सच है नहीं? तो वही मेरी आदत है। तो ऐसा नहीं है, कभी अगर ज़्यादा ही कोई ऐसा हो जाता है ना, तो दिन में नहीं भी सो पाती हूँ, तो शाम को जल्दी खाना वाना बना के खा के सो जाते हैं हम। तो अभी तक देख लीजिए, गुड़िया उठी नहीं है। दोबारा दिखाती हूँ, कभी उस पर कभी इस पर, इस साइड हो रही है। और अभी कम्बल पर सोई हुई है, क्योंकि कल की बारिश हुई थी ना यहाँ, तो पंखा चलाया तो था रात को, पर कम कर दी थी मैंने, क्योंकि बहुत मुश्किल से गुड़िया, तो अभी तबीयत ख़राब था तो ठीक हुई थी। रात को थोड़ा सा इसका फीवर भी आया था, पर मैंने दवाई दे दी थी टाइम से, तो ये आराम है। तो मैंने सुबह 4 बजे से पंखा बंद कर दिया था मैंने बाद में, कि कमरा पूरा ठंडा हो गया था। और अब ये उठ नहीं रही है, देखिए मैं उठाती हूँ। गुड़िया, पिंकी, ए पिंकी, उठ जा बेटा। देखो आपको देख रहे हैं सभी, बोल रहे हैं कि ये बेड गर्ल है, अभी तक सोई हुई है ठीक? उठ जा पिंकी। तो भैया तो नहीं उठेगी, ये उठेगी जैसे ही उठेगी। तो मैं घर का काम कर रही हूँ, और वहाँ नानी सासरा से फ़ोन आया है कि आप मत आओ, तुम मत आओ, मैं
सोनू को भेज देता हूँ। हमारे वहाँ कोई विवासर में भैया हैं, तो वो यहाँ शहर में मतलब कि यहाँ जहाँ हम रहते हैं ना, वहाँ दूध देने के लिए आते हैं। दुकानों पर मिठाई की दुकान है, यहाँ दूध देने के लिए आते हैं, तो उनके साथ में उनको भेज दे रहे। तो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं चली जाती तो घर का सारा काम थक जाता बाद में, फिर आज भी नहीं होता, धूप में नहीं होता, किसी से भी धूप में नहीं होता घर का काम। फिर ये टाइल वगैरह है तो ये तातेड़ में ना मतलब कि गर्म हो जाती है ना छत, तो लू लगती है, फिर मैं बीमार हो जाऊंगी बाद में। तब करते हैं फटाफट घर का काम और मैं दिखाती हूँ कि मैंने घर का काम क्या क्या किया है और कैसे किया है। आप लोग बताइएगा कमेंट में। देखिए भाई, आज कपड़े तो नहीं हैं क्योंकि कपड़े हमने सारे धो लिए थे कल, कि मुझे पता था कि छत धोऊंगी ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो कपड़े धोना नहीं पड़ेगा। कपड़े मैंने धो दिए थे कल। और ये 2 कम्बल है सर्दियों की, तो मैं रख नहीं पाई इसको समेट के, तो आज इस कम्बल को मिलूँगी। क्योंकि सर्दियों में देखिए हम वापस गर्मियों में मतलब कि कपड़े धो के है ना और रखते हैं, फिर वापस ओढ़ने के लिए सर्दियों में जब निकालते हैं तो फिर उसको ड्राई क्लीन के लिए या उसको मतलब कि जो धोने वाला होता है वो धोते हैं। तो पहले ऐसे मिल देते हैं ना, जब मतलब सर्दियों में अगर आपको हमें ओढ़ना होता है तो ड्राई क्लीन करा लेंगे या धो लेंगे, तो मतलब डबल मेहनत होती है। इसको धो के भी मेलते हैं, हम रखते हैं, धो के भी रखते हैं, फिर सर्दियों में जब निकालते हैं तब इसको धोते हैं या ड्राई क्लीन के लिए भेजते हैं। तो इससे अच्छा यार मतलब कि डबल पैसे लगाने में क्या मतलब है। तो इसको थैली में अच्छे से पैक करके, इसका वो है ये डबल बेड वाला कम्बल है ना, तो इसको है ना इसके जो पैकेट है इसमें पैक करके और रख देती हूँ, क्योंकि बुरा लग रहा है। और ऐसे भी 2-3 मतलब कि 5 दिन तो मुझे हॉस्पिटल में हो गई है ना। कल तो छुट्टी मिल गई, कल तो 5वां दिन था, 4 दिन हॉस्पिटल में हो गया। और ये 4-5 दिन हमारी ननद के घर पे हो गया था। तो एक दिन ही मैंने थोड़ी सी सफाई की थी, उस दिन भी मैं शनिवार को आई थी मैं शायद, शुक्रवार को आई थी मैं शायद है ना। तो शुक्रवार को आई थी तो मैं इतना मतलब अंदर की सफाई हुई थी। शुक्रवार बृहस्पतिवार को शायद आई थी, अब मुझे इतना भी याद नहीं हो रहा है, पर शुक्रवार बृहस्पतिवार को आई थी, क्योंकि शनिवार को हम यहाँ ही थे। पिंकी जी ज़्यादा बीमार हो गई थी और संडे को उसको दिखा के लाई थी, फिर संडे को मैं दवाई लेके आई गई थी। तो उस दिन में घर के मतलब अंदर ही सफाई हुई थी। बेडशीट ये बदला था, कुछ घर का थोड़ा बहुत रसोई रसोई किचन वगैरह साफ़ की थी, बाहर का कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी मतलब कल भी बाहर का कुछ भी नहीं हुआ, अंदर की सफाई हुई थी। तो अब करेंगे, क्या बताएं यार दोस्तों। तो यूट्यूब फैमिली, आप हमारा ब्लॉग देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए हमें, और बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। और तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, चेहरे पे स्माइल रखिए। और हाँ, आप सभी को हमारी तरफ से हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज तो बहुत लोगों के घर पे मतलब पूजा पाठ होगी, भोग लगेगा हनुमान जी का। आज हनुमान जी का बर्थडे है, हनुमान जयंती है। तो हमारे यहाँ तो देखिए पूजा स्टार्ट हो गई है, सुबह से आरती वगैरह चल रही है, भजन चल रहा है। यहाँ मंदिर है, तो मैं मंदिर की भी ब्लॉग आपको दिखाऊंगी। और हनुमान जी का बर्थडे है तो वहाँ पूजा पाठ हो रही है, तो हम जाएंगे शाम को, क्योंकि सुबह पता नहीं, सुबह और भी साथ में जाएंगे, तो सुबह का तो पता नहीं। सुबह तो सबको वहाँ मतलब जो हमारे साथ में जाने वाले हैं उनके रिश्तेदार में पड़ोसी में मतलब स्वामिनी है, वो भी कोई प्रोग्राम ही, यहाँ शनिवार का वार है तो स्वामिनी है, तो वहाँ जाएंगे वो लोग। तो उन्होंने बोला कि शाम को चलेंगे, तो शाम को जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ के मंदिर भी। और 2 मंदिर है यहाँ में, प्यारी मंदिर है। मंदिर तो यहाँ पे बहुत सारी है, शिव जी का भी है, मतलब शिव जी का, हनुमान जी का यहाँ ज़्यादा है। और हमारे खाटू श्याम जी तो बहुत दूर है, यहाँ नहीं है खाटू श्याम जी। 1-1.5 घंटा लगता है जाने में ट्रेन से, बस से तो और भी टाइम लगेगा। ट्रेन से तो फिर भी, ट्रेन हो या बस हो शायद एक ही टाइम लगता होगा,
तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और आप लोग बताइएगा हमारा ब्लॉग आप लोग कैसा लगता है। हमारा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात की हनुमान जयंती की आप लोगों को सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं ढेर सारी। और मैं बना रही हूँ हनुमान जी के लिए, भगवान के लिए प्रसाद चूरमा, क्योंकि हनुमान जी को चूरमा ही का भोग लगता है। तो मैं बना रही हूँ प्रसाद। और आप लोग बताइए कैसे हो। हम तो भाई अच्छे हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। और अब दूध रख रखी है गैस पर एक साइड में, और एक साइड में चूरमा बना लेते हैं। एक रोटी बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि बच्चे बीमार हैं, इसीलिए एक रोटी के प्रसाद बनाऊंगी भोग के लिए। तो बच्चे और आप लोग बताइए कौन कौन भगवान जी का मंदिर में भी गए थे हम। ये प्रसाद मैं घर के लिए बना रही हूँ, घर का मंदिर के लिए। घर के मंदिर के लिए प्रसाद बना रही हूँ। प्रसाद बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको प्रसाद बना के। तो हमने घर के मंदिर के लिए प्रसाद बना ली है। ये देखिए चूरमा। और ये हमारा घर का मंदिर है, जो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है तो छोटा। पर मंदिर बड़ा हो या छोटा हो, मंदिर तो मंदिर ही होता है, आप लोगों को पता ही है। ये हमारा मंदिर है, देखिए सभी भगवान हैं। वहाँ से देखिए ये मोर पंख है, जो अभी सही से दिखाई नहीं देगा, दिखाई तो मोर पंख है ये। और ये हमारे बालाजी देख लीजिए। अभी कुछ सजाया नहीं, अब करूँगी तो आपको दिखाते हैं पूजा हमारा। और मंदिर में गए थे तो वहाँ भी हमने ब्लॉग वीडियो बनाई थी, ब्लॉग मैं ब्लॉग में भी डालूँगी और शॉर्ट वीडियो में भी डालूँगी। तो आप लोग बताइएगा हमारे यहाँ का बालाजी का मंदिर कैसा है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो और बच्चों की भाप लग रही है इस टाइम पर, शाम के टाइम पर, सुबह शाम लगती है। और सोनू जी का भी भाप लग रहा है। आज सोनू जी घर पर आ गए हैं, तो आज बहुत पूरे दिन से, मतलब जब से आए ना तब से बदमाशी कर रहे हैं, मम्मी वो मम्मी ये मम्मी वो। दादी के पास थे तो वहाँ कुछ करने के लिए नहीं मिल रहा था इनको। और पिंकी जी का थोड़ा सा फीवर है अभी, तो इनको बुखार की दवाई दी है, तो अब थोड़ी ठीक लग रही है। इनको भाप लगा दिया हमने। और इनका थोड़ा गला में भी ज़्यादा गर्म है, तो फीवर है इनका, तो दवाई दी है मैंने। अब अगर आराम नहीं आएगा, अभी फीवर ऐसे ही आएगा। अगर दिन में भी आया था इनका फीवर, तो दिन में तो मैं दवाई दी थी तो ये सो गई थी खाना वाना खा के। और सोनू जी का भी भाप लग रहा है, तो उनको भी खांसी आ रही है आज, उनको भी दिखा के लाऊँगी कल। तो उनको भी ले जाऊँगी पिंकी को, और इनको भी दिखा के दोबारा डॉक्टर के पास पूछूँगी कि इनको फीवर नहीं जा रहा है, क्या बात है, फीवर क्यों आ रही है बार बार। तो बताते हैं। हमारा दूध गर्म हो गया है, देखिए दूध गर्म हो गया। दूध मैंने गैस कम नहीं किया था, गैस को कर देती हूँ कम, तो ये धीरे धीरे गर्म हो जाएगा अपने आप ही। और आटा लगा लिया है, आटा सान लिया है मैंने रोटी बनाने के लिए। सब्जी हमने दिन में बनाई थी काकड़ी की, सब्जी में बनानी है। और आज पूरे दिन घर का काम किया, तो हम आपको घर का काम नहीं दिखा पाए, पर मंदिर का जो ब्लॉग है वो सब कुछ हमने बनाया है, तो वो ज़रूर आपको दिखाएंगे। और देखिए घर का अभी कपड़े धोए हुए हैं, जिसको समेटूँगी। और बाहर कपड़े और सूख रहे हैं, देखिए ये आज का धोआ हुआ है, आज का धोया है मैंने कपड़े, वहाँ से लेके यहाँ तक। और छत भी धोई थी, जो आज कल तो छत बहुत गंदा था, और आज देखिए छत हमारा, ये बाहर का नज़ारा है, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ हम बर्तन धोते ही हैं बाहर। किचन में भी है सिस्टम, पर किचन में नहीं धोते, वहाँ का वॉश बेसिन ख़राब हुआ है, इसीलिए नहीं धोते किचन में। तो चलिए पूजा के लिए लेट हो रहा है घर में, तो मैं पूजा करती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। मैं दिखाती रहूँगी
अपना ब्लॉग। और आप लोग बताइएगा पक्का कि हमारा मंदिर कैसा है, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा बालाजी का मंदिर कैसा है, हनुमान जी का। और आप सभी को हमारी तरफ से फिर से बोलती हूँ हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे, आंसू खुशी के गम के होते हैं एक जैसे। इन आंसुओं हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, नफरत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती। शुभम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम। शुभ दिन आया भक्तों ने इसे मनाया, आया ये शुभ दिन आया भक्तों ने इसे मनाया। जन्मे माँ अंजनी के लाला, बधाई बजे घर घर